नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्थर की लकीर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। क्या आपने कभी खून से लाल सड़कें देखी हैं? क्या आपने तानाशाही के पैरों तले जनता की कुचलती लाशों की तस्वीर देखी है? आज जो मंजर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि तानाशाही को लोकतंत्र का दुश्मन क्यों कहा जाता है। हम आपको उन सड़कों पर लेकर चलेंगे जो हर रोज बेकसूर लोगों के खून से लाल हो रही हैं। उन शहरों में लेकर चलेंगे जहां इतनी गोलियां बरस रही हैं जैसे कोई जंग का मैदान। लोकतंत्र की मांग करने वालों की लाशें गिराई जा रही हैं। लोगों के शव सड़कों पर घसीटे जा रहे हैं। भारत के पड़ोस में तख्ता पलट के 1 महीने बाद म्यांमार की सेना ने अपने खूनी इरादों से पूरे म्यांमार को लहूलुहान कर दिया है। आसमान में धुआं, हवा में गोलियों की गूंज और सड़कों पर लाशें ही लाशें। देखिए म्यांमार में तानाशाह सेना का रक्तपथ। म्यांमार की सड़कों पर सेना का रक्त चरित्र। म्यांमार के आसमान तक गूंजती गोलियों की आवाज और सड़कों पर लाशें ही लाशें। खून से लथपथ सड़कों पर लाशों को घसीट कर ले जाते पुलिस और सेना के जवान। दुनिया हिला देने वाला नरसंहार। गोलियों और लाशों से भरी सड़कें, खून के आंसू रोता म्यांमार। का सूरज म्यांमार की धरती पर मौत का अंधेरा लेकर आया। एक फरवरी को सेना ने तख्ता पलट के बाद 3 मार्च को सबसे खूनी रूप दिखाया। म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगोन में प्रदर्शनकारियों से भरी सड़क को सैन्य शासन ने खून से लाल कर दिया। सारी दुनिया को झकझोरने वाला यह नरसंहार म्यांमार के कई शहरों में हुआ, जिसमें गुरुवार शाम तक 56 लोगों की सड़क पर हत्या कर दी गई। यांगोन का ये खूनी मंजर देखकर दुनिया दहल उठी। हाथों में बंदूक लिए सुरक्षा कर्मियों के सामने हजारों प्रदर्शनकारी खड़े थे। अचानक पुलिस और सेना के जवान किलर मशीन में तब्दील हो गए।
प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी गई। सैन्य शासन का विरोध कर रही जनता बचकर भाग न सके, इसलिए एक तरफ से गोलियां तो दूसरी ओर से आंसू गैस के गोले बरसाए गए। लोग भागने लगे तो किसी की पीठ पर, किसी के सीने पर, किसी के सिर पर गोली मारी गई। सुरक्षा कर्मियों की सैकड़ों गोलियों के जरिए जारी नरसंहार जब थमा तो हर तरफ धुआं नजर आया। जो लोग किस्मत से बच गए उन्हें पीटते हुए पुलिस कर्मियों ने हिरासत में ले लिया। यंगॉन में 2 मार्च को भी जनता के खून के प्यासे सैन्य शासन के इशारे पर कत्लेआम मचा। ये किसी युद्ध का मैदान नहीं बल्कि सेना और पुलिस के जवानों के हाथों यंगॉन की सड़कों पर जुल्म की इंतहा है। प्रदर्शनकारियों पर चारों तरफ से गोलियां और आंसू गैस के गोले बरसाए जाने लगे। लोग जान बचाकर सड़कों पर इधर उधर भागने लगे, लेकिन तानाशाह सेना के तहत सड़कों पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने नरसंहार जारी रखा। लोकतंत्र की मांग करने वालों की लाशें बिछा दी गई। गोली, आंसू गैस और पानी की तेज बौछार से बेहाल होकर सड़क पर लोग बैठ गए। म्यांमार में 1 फरवरी से जारी सैन्य शासन के तहत 2 मार्च और 4 मार्च के बीच सबसे ज्यादा हिंसा हुई। सेना का जो नया रुख उसने इस्तेमाल किया है, दमन की जो नीति को अपनाया है, उससे वो पीछे वे हटती नहीं दिखाई देती। मुझको हर रोज जो है सेना का आतंक बढ़ता हुआ नजर आता है। 2 दिन पहले 18 लोग मरे, अब 50 की संख्या तक पहुंच गई है। आज भी डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं वहाँ बहुत सी जगहों पे, और उसमें देखना ये है कि अब कितनी और हत्याएं करें। म्यांमार की सेना और पुलिस ने जनता के कत्लेआम की बुनियाद 1 मार्च से ही तैयार कर ली थी। यंगॉन की सड़कों पर सैकड़ों लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान अचानक पुलिस ने आंसू गैस और गोलाबारी शुरू कर दी। लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। लोग जान बचाकर भागने लगे। कई लोगों की आंखें आंसू गैस के धुएं से जलने लगी। इसके बावजूद तानाशाही के खिलाफ हजारों लोग फिर भी सड़कों पर जमा हो गए। यंगॉन में तख्ता पलट के लिए जिम्मेदार माने जा रहे सीनियर जनरल मिंग ऑन हलांग की तानाशाही के खिलाफ लोग जैसे ही सड़कों पर आते हैं तो उन पर गोलियां बरसाई जाती हैं। एक ही डिमांड है सारी पॉलिटिकल पार्टीज की, आम जनता की, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की, जितने भी हैं वहाँ पे, कि आंग सान सू की को छोड़ा जाए और सिविलियन रूल जो है वहाँ पे दोबारा से स्थापित किया जाए। सेना जो है वो वापस बैरक्स में जाए। सेना इस बात पर राजी नहीं है अभी तक। उसको अभी भी लगता है कि वो शायद दमन की नीति से मसलों को हल कर लेंगे। बंदूक, बारूद और आंसू गैस से लोकतंत्र को दफन करने की साजिश कर रही म्यांमार की सेना का सबसे दुर्दांत चेहरा 3 मार्च को नजर आया। एक ही दिन में 33 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस दिन मैंडले में सेना के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का मोर्चा संभालने वाली 19 साल की एंजेल के सिर में गोली मार दी गई। ये लोकतंत्र का सैलाब है जो गोलियों और आंसू गैस के गुबार को चुनौती दे रहा है। एंजेल ने प्रदर्शन के दौरान टी-शर्ट पहन रखी थी जिस पर लिखा था सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुलिस वालों ने उससे प्रदर्शन के दौरान बैठने की अपील की, लेकिन बाद में उसके सिर में गोली मार दी।
अंतिम यात्रा में हजारों लोगों ने 3 उंगलियां उठाकर उसे सलाम किया, तस्वीरें खींची, लोकतंत्र की बहाली के लिए नारे लगाए। सैन्य शासन की तानाशाही के खूनी सबूत म्यांमार के कई शहरों में मातम की शक्ल में चीख रहे हैं। म्यांमार के दक्षिणी हिस्से में बसे दवाई शहर में सुरक्षा कर्मियों ने 33 साल के प्रदर्शनकारी को मौत के घाट उतार दिया। 28 फरवरी को पुलिस की गोलाबारी में मारे गए प्रदर्शनकारी की अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम सड़कों पर आ गया। जहां जहां से अंतिम यात्रा गुजरी, लोगों ने तानाशाह के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले युवक को सलाम किया। अंतिम यात्रा में लोगों की आंखों में आंसू के साथ साथ मौत के इस मंजर के खिलाफ गुस्सा भी नजर आया। म्यांमार में सैन्य तानाशाह सिर्फ जनता की लाशें गिरा नहीं रहा, बल्कि उन्हें छिपाने की साजिश भी कर रहा है। अंधाधुंध गोलाबारी में मारे गए बेकसूर प्रदर्शनकारियों के शव जब सड़कों पर नजर आए तो कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। सुरक्षाकर्मी लोगों की जान लेने के बाद उनके शव छिपाने के लिए लाशों को घसीट कर ले जाते हुए दिखे। पहले मौत का तांडव और फिर लाशों को घसीटने की ये तस्वीर बता रही है कि म्यांमार किन हाथों में है। चुनावी गड़बड़ी का आरोप लगाकर आंग सान सूची को जेल में बंधक बनाने वाले सैन्य शासकों को लोकतंत्र की अदालत कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो लोकतंत्र कायम करना चाहते हैं तो बात बंदूकों से नहीं हो सकती।